हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है काले जादू से परिवार को कैसे बचाएं। तो एक बड़ा सीरियस विषय है, गंभीर विषय है काला जादू, जादू टोना। क्या ये वास्तव में होता है या हमारे मन का वहम है? कई बार हम परिवार में देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया या कोई डिप्रेशन में चला गया या कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बहुत ही अजीब सी, अचानक से कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया या हमारा धन एकदम बहुत ज़्यादा एकदम से ख़त्म हो जाता है, बिजनेस का लॉस हो गया, व्यक्ति बिना कारण ही परेशान है, कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ अच्छा है, धन भी है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन अकारण ही घर में कलह कलेश होने लग जाता है, परेशानियां आने लगती हैं, सब एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है, डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होने पर भी हम सोचते हैं कि आज आधुनिक जो समाज है उसमें ये सोचा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बताता है कि आपके परिवार के ऊपर कोई हो सकता है, कोई नज़र, जादू टोना, काला जादू है, किसी पड़ोसी ने किया है, किसी रिश्तेदार ने किया है, कई बार दुश्मनी हो गई है, धन के कारण बिजनेस में कोई दुश्मनी हो जाती है, तो कोई इस तरह की शक्तियों का उपयोग कर सकता है किसी के साथ, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते और कई बार इतनी ज़्यादा परेशानी आ जाती है, कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो क्या काला जादू सच में इस अस्तित्व है या ये पूरी तरह से एक वहम है, दूसरों का हमारे ऊपर थोपा हुआ गलत ज्ञान है? जैसे कि आजकल आप व्हाट्सएप खोलेंगे, आप रील्स पे देखेंगे तो इतनी सारी चीज़ें आती रहती हैं। किसी ने नींबू मिर्ची आपके घर के आगे डाल दी है, या फिर आप चौराहे पे कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी, आपका पैर उस पर पड़ गया है, या किसी ने कोई तंत्र मंत्र है ना, किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ दिया है। तो हंसी आती है कई बार इन चीज़ों को देखकर, क्या इन चीज़ों से कुछ होता है? तो अगर हम देखेंगे इन छोटी छोटी चीज़ों का, तो अगर हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि नींबू मिर्ची या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें ये सच में ही वहम की चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि ऐसे कुछ तंत्र, ऐसे कुछ मंत्र भी होते हैं जो तमोगुणी होते हैं। सतोगुणी व्यक्ति या सतोगुणी चीज़ें कभी हमारे पर इस गलत असर नहीं डालेंगी, लेकिन इस संसार में हर चीज़ का अस्तित्व है। जैसे कि तमोगुणी लोग हैं जो दूसरे का नुकसान कर सकते हैं, कुछ ऐसे तांत्रिक क्रियाएं, कुछ ऐसे तमोगुणी पूजा होती हैं जो दूसरों के ऊपर लोग कुछ इस तरह की तंत्र शक्ति, जिसको हम काला जादू कहते हैं, वो प्रयोग करते हैं। और ऐसा अनुभव भक्तों को भी होता है, ऐसे भक्त भी अपने अनुभव शेयर करते हैं जब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। तो अब जैसे कि हमने बता दिया कि इन सब का प्रभाव क्या होता है कि अचानक से बीमारी घर में आई, बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, आपका जो मनी है, मनी लॉस होता ही जा रहा है, उसका कोई कारण भी नहीं नज़र आ रहा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और या फिर आपको पता हो कि कोई व्यक्ति स्पेशली विशेष रूप से इस तरह की चीज़ों में संलग्न है, इन्वॉल्व है, और वो आपके ऊपर कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो हम हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही परफेक्ट रूप से भगवान के पास ही होता है, और उसके बाद भगवान के भक्तों के पास होता है। तो हम भक्तों के जीवन के उदाहरणों से हम सीख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे जो हम इन गलत चीज़ों के प्रभाव से बच सकें। तो इस्कॉन के संस्थापक शील प्रभुपाद और उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जो एक जज थे, न्यायाधीश थे, उनके परिवार के साथ बिल्कुल ही ऐसा हुआ। एक उदाहरण उनके जीवन में ऐसा आता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके ऊपर ब्रह्म राक्षस रहा करता था। जो कोई भी उस पेड़ के पास से गुजरता था उसकी सिर्फ हड्डियां ही मिला करती थी, थोड़े दिन बाद वो गायब हो जाता था और थोड़े दिन बाद उसकी हड्डियां ही मिलती थी। तो सब लोग बहुत परेशान थे, अंग्रेजी शासन था, वो क्या करे? तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को भेजा वहाँ पर, और वो गए और उन्होंने वहाँ पर सुबह और शाम श्रीमद् भागवतम का पाठ किया।
और थोड़े दिन बाद वो पेड़ 2 भागों में विभाजित होकर ख़त्म हो गया था और वहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ होना बंद हो गई थी, सब जगह शांति व्याप्त हो गई थी। तो एक ये बहुत बड़ा ऐसा अनुभव रहा उनके जीवन में, जब भागवतम के पाठ से, भगवान के नामों के पाठ से वहाँ पे इतने बड़े ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो गया और उसने नुकसान करना बंद किया। एक विश्वक्सेन नामक एक व्यक्ति था जो अपने आप को महाविष्णु घोषित किया था उस समय, और उसके पास बहुत सारी सिद्धियां भी थी। कई बार ऐसे लोगों के पास कुछ ऐसी जादुई शक्तियां होती हैं जो आग प्रकट कर देते हैं, हाथ में सोना प्रकट कर देते हैं, या किसी भी तरह का दूसरे व्यक्ति का नुकसान कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसके पास गए थे मिलने के लिए। उसने भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करने का प्रयास किया था और बताया था कि मैं ही भगवान हूँ, तुम मुझे मान क्यों नहीं रहे भगवान। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता हूँ। तो और वो आ गए थे। उसने उनके पूरे परिवार पे कुछ ऐसे तांत्रिक शक्तियाँ ऐसे प्रयोग की थी जिससे कि उनका पूरा परिवार बीमार हो गया था। उस समय सभी लोग उससे बहुत डरा करते थे, कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं करता था कि ये हमें आग से जला देगा। सबने भक्ति विनोद ठाकुर को कहा कि आप ना अपने परिवार की रक्षा कीजिए और इससे पंगा नहीं लेना है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके अगेंस्ट में गवाही दी थी और वो जेल गया, और जेल में से ही उसने ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया था कि उनका पूरा परिवार बीमार हो गया। तो किसी ने बताया था कि इसके अगर हेड शेव करा देंगे ना, इसके बाल साफ कर देंगे, तो इसकी सारी जादुई शक्तियाँ इसके बालों में हैं। तो उसको पकड़ के उसका हेड शेव करा दिया गया था। और बाकी तो फिर हरि नाम और भागवतम का पाठ वहाँ पे किया गया, और इस तरह से उसकी जो जादुई शक्तियाँ वो ख़त्म हो गई थी और वो थोड़े दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो हम देखते हैं कि भक्त के जीवन में अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो भगवान की शक्ति से, उसकी भक्ति की शक्ति से वो आराम से अपने को, अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। तो हम ऐसा देखते हैं कि लोग बहुत सारी जगह जा भी रहे हैं ठीक होने के लिए, तांत्रिकों के पास जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और लेकिन कोई भी सॉल्यूशन अंत में नहीं निकलता है। ऐसा हमने अपने जीवन में भी देखा है। लेकिन ये भी हमने देखा है कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, हरि नाम का जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और पूर्ण विश्वास उसको भगवान पे है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, अगर ऐसा विश्वास रखता है कि कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करेंगे और इस तरह से शरणागति भगवान की लेता है, तो अवश्य ही सारे कष्टों से भगवान रक्षा करते हैं। और इस तरह की जादुई जो शक्तियाँ हैं, इनका बहुत लंबा टाइम तक ये नहीं चलती हैं, और जो ऐसा करने वाला है उसी का अल्टीमेटली उसका ही नुकसान होता है। भगवद गीता में भगवान ने बताया है कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। अगर हमारा सतोगुणी जीवन रहेगा तो इस तरह की चीज़ें हमारे पर प्रभाव डालेंगी ही नहीं। कई बार हमारी ही कमज़ोरी होती है, हाँ, कई बार हम फालतू में लोगों से लड़ाई करते हैं तो उनका जो भावनाओं को दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, जो नेगेटिव हमारे लिए फील करते हैं। तो हमेशा जप करिए, भगवान की भक्ति में आइए, भगवान की सेवा में आइए, और इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बिल्कुल हमको बंद करना पड़ेगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। हरे कृष्णा।